यस सर। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 16/9 2021। 8वीं कक्षा मैथ्स में 8वां चैप्टर पूरा हो चुका है और अब हम शुरू करेंगे 9वां चैप्टर छूट और कमीशन। तो 9वां मॉर्निंग सर। चैप्टर, गुड मॉर्निंग शीतल, गुड मॉर्निंग। तो 9वां चैप्टर छूट और कमीशन शुरू शुरू कर रहे हैं आज। इसमें देखो आपको प्रतिशत निकालने आना चाहिए। जैसे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक 100 में से, यदि प्रत्येक 100 में से 12 अंक मिल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ 12%। प्रति मतलब प्रत्येक, प्रति का मतलब क्या होता है प्रत्येक, और शत मतलब 100। तो प्रतिशत कितना हो रहा है? 12 हो रहा है ना, यानी प्रति 100 में से, प्रत्येक 100 में से 12। तो इसको कैसे लिखेंगे? प्रतिशत 12, प्रत्येक 100 में 12। इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है 12 और प्रतिशत का एक चिन्ह है, इस तरह से एक छोटी सी तिरछी रेखा खींचते हैं, तिरछी लाइन, और फिर ये 2 0, तो इसको प्रतिशत पढ़ा जाता है। ये तो जानते होंगे आप लोग। यस सर। इस चिन्ह को प्रतिशत बोलते हैं। अब प्रतिशत का मतलब समझ गए ना, प्रत्येक 100 में से। अगर आप 12% लिख रहे हो, इसका मतलब प्रत्येक 100 में 12। अब यहाँ पे क्या है? प्रतिशत 47, यानी 100 में कितना? 100 में से कितना? 47। तो ऊपर 47 आएगा, नीचे 100 आएगा। फिर ऐसे ही 86%, 86%। तो इसका मतलब ऊपर 86, नीचे 100, 100 में से 86, बराबर। हाँ सर। फिर 300 का 4%, इसको कैसे लिखेंगे? देखो, 300 का मतलब गुणा होता है। हाँ, गणित में का मतलब गुणा, का के जगह पे हमेशा गुणा लिखेंगे, का के जगह पे गुणा। और 4% मतलब 4/100, 4% मतलब 4/100, है ना, 4/100। हाँ सर। तो 4/100, ये 0 0 कट जाएगा, 0 कट गया, ये भी 0 कट गया, तो 3 चौक 12 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12। समझे कि नहीं? हाँ सर। तो 300 का 4% मतलब 300 गुणे 4/100, 300 गुणे 4/100। का के जगह पे हमेशा गुणे आएगा, 4% यानी 4/100। फिर 0 0 कैंसल, 3 चौक 12। ऐसे यहाँ पर क्या दिया है? 1700 का 15%। तो 1700 का यानी गुणा 15% मतलब 15/100। तो 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 15 गुणे 17 आएगा। 15 गुणे 17 करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो यहाँ लिख देना। इधर क्या आएगा? हाँ सर। 15% मतलब 15/100, 0 से 0 कट जाएगा। 15 गुणे 17 करेंगे तो कितना होगा? 15 सत्ते 105, 105 के 5 हासिल लगा 10, 15 कम 15 और 10 25, 225 आंसर आएगा। सॉरी 255, सर 255। हाँ सॉरी 255। तो ये मैं क्यों, ये बेसिक क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि यही सब आपको आगे सवाल में भी आना चाहिए। ये सब समझ में आएगा तो आगे के सवाल भी आपको समझ में आएंगे। हाँ सर। अब हम ये छूट क्या होता है और कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं। जैसे देखो, जून का महीना है और साड़ी का अंकित मूल्य, साड़ी का अंकित मूल्य कितना है? 200 रुपये है। अंकित मूल्य मतलब प्रिंटेड प्राइस, जो हाँ सर। एमआरपी जो होता है ना, एमआरपी मतलब दाम में बेचा है, एमआरपी 200 है। अब साड़ी का विक्रय मूल्य है 250।
मतलब उसको विक्रय मूल्य मतलब कितने में बेचा, 250 में बेचा। हाँ सर। अंकित मूल्य 200 ही था, लेकिन बेचा किस में, 250 में। तो यहाँ बोलो, बताओ लाभ हुआ कि हानि हुई? लाभ हुआ। लाभ हुआ। तो एक साड़ी पे कितना लाभ हो रहा है? 50 रुपए का। अब बिक्री की गई साड़ियों की संख्या 40 है, मतलब 40 साड़ियाँ अगर बेची गई हैं, एक साड़ी पे 50 रुपया लाभ मिल रहा है, ऐसे 40 साड़ी बेची गई है, तो कुल कितना लाभ हो गया? 5 चौक 20 और ये 2000 रुपया लाभ हो गया। अब देखो जुलाई का सेल भी दिया है। साड़ी का अंकित मूल्य 200 ही है, लेकिन साड़ी का विक्रय मूल्य 230, यानी 230 रुपये में बेची गई है साड़ी। तो एक साड़ी पे कितना लाभ हुआ? 30 रुपया। अब बिक्री की गई साड़ियों की संख्या 100 है, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? 100 गुणे 30, 3000 हो गया। तो ये कैलकुलेशन आप थोड़ा समझिए, आगे सवालों में आपको काम आने वाला है। हाँ सर। अब देखो अंकित मूल्य क्या होता है वो यहाँ समझाया गया है। बिक्री के लिए रखी गई वस्तुओं पर उस वस्तु का मूल्य अंकित होता है। जो भी चीज़ें बेचनी हैं उस पर एक दाम छपा हुआ होता है, उसको ही वस्तु का अंकित मूल्य बोलते हैं। और दुकानदार क्या करता है, अंकित मूल्य पर ही छूट देता है, कभी कभी थोड़ा सस्ते में बेचता है, छूट दे देता है। तो दुकानदार अंकित मूल्य से अगर कम पैसे ले रहा है तो जितना रुपया कम ले रहा है उसको छूट कहते हैं। तो अंकित मूल्य में से अगर छूट को माइनस करेंगे तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। मतलब विक्रय मूल्य मतलब जितने में बेचा ग्राहक को जितने रुपए में मिलती है वस्तु, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय, अगर छूट दिया जा रहा है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? जो भी अंकित मूल्य है उसमें छूट को माइनस कर देना। ठीक है। अब दुकान वगैरह में कभी भी जो छूट दी रहती है वो हमेशा प्रतिशत में दी रहती है। जैसे दुकान में कभी जाओ तो वहाँ लिखा रहता है कि 20% छूट, 10% छूट, है ना। छूट हमेशा प्रतिशत में दी जाती है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? जैसे 20%, अगर कहीं दुकान में लिखा है कि खरीदी पर 20% छूट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है तो 20 रुपया छूट मिलेगा। यानी कितने में मिलेगी वो चीज़ आपको? 80 रुपए में। 80 रुपए में। तो कैसे निकालेंगे? 100 रुपया अंकित मूल्य, 20% का मतलब 100 रुपया अंकित मूल्य, उसमें से 20 का माइनस कर दो तो 80 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। तो छूट निकालने का तरीका क्या है? देखो सूत्र क्या है। अगर प्रतिशत में छूट दिया गया है, छूट प्रतिशत में दिया है, तो छूट कैसे निकालते हैं? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा अंकित मूल्य 100 ही हो सकता है कि 450 रुपया भी अंकित मूल्य हो सकता है, 500 रुपया भी हो सकता है, 600 रुपया भी हो सकता है। तो छूट अगर प्रतिशत में दिया है तो छूट कैसे निकालेंगे? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, समझ रहे हैं। मान लो अंकित मूल्य मान लो 600 रुपये है और उस पर 20% छूट है, तो छूट कैसे निकालेंगे? छूट बराबर अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य 600 है, फिर छूट अगर 20% है तो x के जगह पे 20 आ जाएगा, 20/100। इस तरह से छूट निकाला जाता है। थोड़ा उदाहरण देखते हैं तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ देखो, किसी पुस्तक का आवाज़ बराबर आ रही है ना मेरी? सर अभी आई माइक चालू किया।
ठीक है। किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 360 रुपये है, 360 रुपये की कोई पुस्तक है, वो भी अंकित मूल्य है ये। दुकानदार ने वह पुस्तक 306 रुपये में बेची, तो उसने कितने प्रतिशत छूट दी? 360 रुपये की किताब थी, 306 रुपये में बेचा, तो कितने प्रतिशत छूट दी? मतलब 100 रुपये, अगर इसका मतलब 100 रुपया अगर उसका मूल्य होता तो छूट कितना थी वो ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? अंकित मूल्य 360 था, विक्रय मूल्य कितना? 306 रुपये में बेचा है, तो विक्रय मूल्य 306 हो गया। छूट कितना हो गया? 360 में से 306 माइनस कर दिया, 54 रुपया छूट आ गया। तो 360 रुपये अंकित मूल्य, तो छूट कितना है? 54। अब हमको क्या ज्ञात करना? प्रतिशत ज्ञात करना, छूट कितने प्रतिशत थी। इसका मतलब क्या कि अगर अंकित मूल्य 100 रुपया हो तो छूट x मान लिया यहाँ पे। प्रतिशत मतलब 100 रुपये पे कितना छूट, तो हमने x मान लिया कि माना यदि अंकित मूल्य 100 हो तो छूट x होती है ना। 100 रुपये पे छूट x, तो छूट कितना हो जाएगा? छूट x है, कितने पे? 100 रुपये पे x रुपया छूट है। 360 पे कितना छूट थी? 54 छूट थी। 100 रुपये पे हमने x मान लिया है, तो तिर्यक गुणा कर देंगे, x गुणे 360, 54 गुणे 100, फिर बाद में 360 यहाँ से हटा देंगे, भाग हो जाएगा, तो इस तरह से 15% छूट आ जाएगी। कुछ समझे कि नहीं सवाल? हाँ सर, समझ गए। हाँ, तो 100 रुपये पे 15 रुपये छूट, मतलब छूट है 15%। फिर उदाहरण 2 देख लेते हैं। कुर्सी का अंकित मूल्य 1200 है और 10% छूट हो, तो कुल कितनी छूट होगी और कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य है 1200 रुपये, छूट है 10%। तो देखो 10% छूट का मतलब क्या? अंकित मूल्य 100 रुपया है तो छूट 10 रुपया होगी। अब तो हमको क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य अगर 1200 है, 100 की जगह पे 1200 है, तो छूट हम लोग x मान लेंगे। समझे कि नहीं? आप तिर्यक गुणा कर देंगे, 10 का 1200 में गुणा हो जाएगा, 100 नीचे है तो नीचे ही रहेगा। फिर देखो कैसे होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 एकम 12, सॉरी 12 धाम में 120, यानी कुल छूट 120 रुपये आ गई। आप विक्रय मूल्य निकाल देंगे। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? अंकित मूल्य में माइनस छूट। अंकित मूल्य 1200 थी और छूट कितना है? 120, माइनस कर देंगे तो 1080 रुपये आ जाएगा। हाँ सर। हाँ, आप उदाहरण 3 भी देख लेते हैं। अंकित मूल्य 20% है, अंकित मूल्य पर 20% छूट है, सॉरी अंकित मूल्य पर 20% छूट। इसका मतलब क्या? 100 रुपये पे 20 रुपया छूट है, तो 100 रुपये पे 20 रुपया छूट, मतलब 100 रुपये पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा फिर? सर 1120। कैसे बेटा? मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अंकित मूल्य 20% है, तो अगर अंकित मूल्य 100 मान लूँ तो छूट कितना? 20 रुपया। 20। हाँ, 30 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा फिर? 80। 80 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य, मतलब 80 रुपया विक्रय मूल्य। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो साड़ी 1120 रुपये में बेची गई, यानी विक्रय मूल्य 1120 है, तो हमें अंकित मूल्य कितना था ये ज्ञात करना है। तो 1120 रुपया विक्रय मूल्य है, अंकित मूल्य हमने x मान लिया। अब जब अंकित मूल्य 100 था, अंकित मूल्य जब 100 था, तब विक्रय मूल्य कितना था? 80। अभी हमने ऊपर ही निकाला।
आप समझे ऊपर मैं विक्रय मूल्य क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि विक्रय मूल्य ही दिया है यहां पर सवाल में। अगर यहां छूट दिया होता सवाल में तो मैं यहां छूट लिखता और यहां भी छूट ही लिखता। हाँ सर। फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें x मिल जाएगा, यानी अंकित मूल्य मिल जाएगा। हाँ सर। तो ये था उदाहरण नंबर 3। अब आ जाते हैं उदाहरण नंबर 4 पे। कोई दुकानदार एक वस्तु बेचने के लिए कुछ मूल्य मन में निश्चित करता है। मतलब एक दुकानदार डिसाइड करता है कि इतने रुपए में इसको बेचूंगा। वस्तु पर निश्चित किए गए मूल्य से 30% अधिक बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है। जितना उसने सोचा था उसका 30% बढ़ा देता है और वही मूल्य अंकित मूल्य करता है। फिर वस्तु बेचते समय, बिक्री करते समय ग्राहक को 20% छूट भी दे देता है। तो दुकानदार को निश्चित किए गए मूल्य की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक मूल्य मिलेगा? उसने स्टार्टिंग में जितना सोचा था उससे कितना प्रतिशत अधिक मूल्य मिलेगा? सवाल समझे आप लोग? सर 50%। एक दुकानदार है, वो कुछ वस्तु बेचने के लिए उसका एक मूल्य मन में सोच लेता है कि मैं इतने में बेचूंगा, लेकिन बाद में जो उसका मूल्य जब अंकित करने जाता है तो 30% बढ़ा देता है। मान लो वो सोचा था कि 100 रुपये में बेचूंगा, तो उसने अंकित मूल्य जो है 30% बढ़ा दिया, यानी अब 130 रुपया लिख दिया उसमें। फिर वस्तु जब बेचने लगा तो 20% छूट दे दिया, यानी 130 रुपया लिखा था, 130 का 20% छूट दे दिया उसने। तो फिर क्या बोल रहा है कि दुकानदार को उसने जो निश्चित किया था जो मूल्य, उसकी अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक मूल्य मिलेगा? सवाल समझे कि नहीं? समझे सर। हाँ, समझे सर। तो देखो कैसे किया है। यहाँ मन में निश्चित किया गया जो मूल्य है उसे 100 मान लिया है। हमने भी अभी वही किया था। मान लो मन में निश्चित किया गया मूल्य 100 है, तो वस्तु का निश्चित मूल्य 100 है। अब उसने अंकित मूल्य क्या किया? अंकित मूल्य 30% बढ़ा दिया। तो निश्चित किया गया मूल्य 100 है, तो 100 का 30% यानी 30, तो अंकित मूल्य हो गया 130। बराबर। अब हाँ छूट, सर। हाँ सर। अब उसने बाद में क्या किया? जो अंकित मूल्य लिखा था उसका 20% छूट दे दिया। 130 रुपये अंकित मूल्य है, उसका 20% छूट, तो 130 का 20%, 130 का मतलब गुणा होता है 20%, यानी 20/100। अभी चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने किया था ये। 130 का यानी गुणा 20% यानी 20/100। तो एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो, 13 दूनी 26, यानी 26 रुपया छूट हो गई। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगी? 130 रुपया तो उसने अंकित किया था, लिखा था, अंकित मूल्य 130 रुपया किया था, 26 रुपया छूट आ गया है, तो 104 रुपया। यानी उसने मूल्य निश्चित किया था 100 और बेचा कितने में? 104 में। तो कितना प्रतिशत अधिक मिल गया? 100 में से 100 में 4 रुपया ज़्यादा कमा लिया, तो इसलिए हाँ तो 4%। हाँ, तो 4 रुपये ज़्यादा। इसलिए निश्चित किया गया मूल्य की अपेक्षा 4% अधिक मिलेगा। पांचवा उदाहरण देख लेते हैं। एक वस्तु पर दुकानदार ग्राहक को 8% छूट देता है, तभी भी उस दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 1750 रुपये हो तो वह वस्तु दुकानदार ने कितने मूल्य में खरीदा होगा? सवाल समझे आप? क्या है सवाल ये? हाँ सर समझ रहे हैं। 8% छूट। देखो, दुकानदार ने, कोई वस्तु है उसके पास, उसको 8% छूट दिया। मतलब मान लो कि मतलब 100 रुपया की कोई चीज़ थी, 8 रुपया उसने छूट दे दिया, तो कितना? 92 में बिकी,
92 में बिकी तभी भी 15% लाभ है, मतलब 100 में 15 रुपया अभी भी लाभ कमा रहा है। तो ये बोल रहा है कि उसने कितने में खरीदा होगा उस वस्तु को। आगे का सवाल छोड़ दो, बस इतना ही समझो। मान लो कि वो 100 रुपए की वो वस्तु, अंकित मूल्य 100 रुपया है वस्तु का, 8 रुपया छूट दिया, तो कितना रुपए में बेचेगा? अरे बोलो, 100 रुपया अगर 92 में बेचेगा, लेकिन उसमें भी अब 15 रुपया लाभ हो रहा है उसको, 92 में भी 15 रुपया लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब उसने कितने में खरीदा था वो वस्तु? 92 में से भी 15 उसका लाभ माइनस कर दो, 92 में से 15 घटा दो, तो सर 77 आएगा। 70, इसका मतलब 77 में खरीदा ना उसने। यस सर। कब? अगर वो 100 रुपया हम लोग मान लेते हैं दाम, तब अगर हम लोग अंकित मूल्य 100 मानते हैं तब 77 होता है। लेकिन वो सवाल में क्या लिखा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य 1750 है, 100 रुपया नहीं है। कितना है? 1750 है। 50। तो उस दुकानदार ने कितने में खरीदा होगा? तो हम लोग देखो अंकित, हाँ तो देखो अंकित मूल्य 1750 रुपये है, उसने 8% छूट दे दी है। 1750 का 8% कम तो पहले निकाल लेंगे, तो छूट मिल जाएगी ना हमको। तो 1750 का 8%, 1750 का मतलब गुणा होता है, 1750 का 8%, यानी 1750 गुणे 8/100, तो आज गया 140 रुपया आ गया, 140 रुपया छूट। तो अब वस्तु कितने में बेचेगा वो? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1750 में से 140 माइनस कर दो, तो ये आ गया 1610 रुपये। विक्रय मूल्य हो जाएगा 1610 रुपये। फिर क्या किया? अब 1610 रुपये में भी 15% लाभ है इसका, है ना? हाँ सर। यस सर। तो देखो अब कैसे करेंगे। देखो 15% लाभ का मतलब क्या कि अगर 100 रुपये का खरीदा है उसने, मतलब क्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य 100 रुपया है, लाभ 15% है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 115 होगा कि नहीं? यस सर। हाँ, मतलब विक्रय मूल्य 115 कब होगा? जब क्रय मूल्य 100 है। अब विक्रय मूल्य यहाँ 1610 आ रहा है, 100 रुपया जब मूल्य है तब 115 रुपया, 100 रुपया खरीदा है तो 115 रुपये का बेच रहा है, बेचेगा। हाँ सर। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि उसने x रुपये का खरीदा है, 1610 रुपये में बेच रहा है, खरीदा कितने में है? x रुपये में। तो इसको तिर्या गुणा कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा 1400, यानी दुकानदार ने वह वस्तु 1400 रुपये में खरीदी। हाँ सर। तो इस तरह से किया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सूत्र क्या है? छूट कैसे निकालेंगे? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जैसे कि 100 रुपया अंकित मूल्य है और उसने 90 में बेचा, तो 100 माइनस 90 कर दो, 10 रुपया छूट आ गया। छूट यदि x% हो तो x/100 बराबर प्राप्त छूट बटे अंकित मूल्य लिखना पड़ता है। ये सूत्र से हम लोग अंकित मूल्य या छूट निकाल सकते हैं। यहाँ पर सारे उदाहरण और बेसिक जानकारी खत्म होती है। प्रश्न संग्रह 9.1 मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से करिए। इसमें 5वां और 7वां सवाल रेड्यूस हो गया है, नहीं है एग्ज़ाम में, तो 2 सवाल नहीं करना है, बाकी सब करना है। तो बहुत ट्राई करोगे आप लोग खुद से? हाँ सर, कर लेंगे सर।
तो अभी टाइम कितना है? 11:26 हो गया, सिर्फ 4 ही मिनट बचा है। तो ठीक है बेटा, फिर कितने लोग जुड़े हैं इस लेक्चर में, ज़रा बता सकते हो? 9 जन सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से H2 वाले कितने हैं? H2 वाले कोई H2 वाला है? प्रताप राजपूत H2 का है क्या? सर 3 जन है। H2 के 3 लोग आए हैं सिर्फ आज।